सीईटी का पेपर हुआ था और सीईटी के पेपर में करीब 11 लाख बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों ने फार्म भरा था। उस टाइम पे ये क्लियर था कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कहा गया था कि भाई सीईटी जो क्वालिफाई होगा 50 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, 40 नंबर रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन अब सरकार कह रही है कि जो भी वैकेंसी निकलेंगी वो वैकेंसी के अगेंस्ट हम सिर्फ 4 गुना लोगों को बुलाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ा धोखा नौजवानों के साथ सरकार कर रही है। अगर 1000 वैकेंसी निकालेंगे तो ये तो सिर्फ 4000 लोगों को बुलाएंगे और क्वालिफाई कम से कम 5 लाख बच्चे करेंगे। तो सरकार खुद अपनी बात से घूम रही है। दूसरा इशू है कि सीईटी में ही इन्होंने जो फार्म भरवाया गया तो जो खेल कोटा है उसका ऑप्शन दिया था और लोगों ने फार्म भरा था, जो खिलाड़ी हैं, जो सीईटी दिया है जिन्होंने। आप लोगों को ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले, करीब 6 महीने पहले, सरकार ने खेल कोटा खत्म कर दिया था और तब जब हमने अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट किया, खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट किया, तब वो खेल कोटा वापस सरकार ने निर्णय लिया था। अब उसमें अभी क्या किया है, अभी जो गड़बड़ सरकार ने की है, मैं आपको डॉक्यूमेंट के साथ दिखाऊंगा कि उस दौरान सरकार ने कहा था कि भाई वापस कर दिया हमने। ये सीएमओ का ट्वीट है, ये मुख्यमंत्री का है, हमारा तो है नहीं। इसमें साफ लिख रखा है अगर भाई 3% आरक्षण जो है वो खिलाड़ियों का जारी रहेगा। ये संदीप सिंह है जो खेल मंत्री है, बड़े निकम्मे खेल मंत्री हैं ये खिलाड़ी होने के बावजूद। ये उनका ट्वीट है, ये लिख रखा है इन्होंने 3% कोटा है जो जारी रहेगा। ये डायरेक्टर हैं पंकज नैन, आईपीएस स्पोर्ट्स डायरेक्टर यही हैं, इन्होंने भी कह रखा है कि जारी रहेगा। फिर उन्होंने एक पोस्टर जारी किया था, खिलाड़ियों का विकास सरकार का प्रयास, ये भी इन्हीं का है, हमारा तो है नहीं। तो जब ये सारा का सारा सरकार अपनी जुबान खुद अपनी जुबान से फिर रही है, सरकार 50,000 वैकेंसी ये कह रहे हैं कि सीईटी के तहत निकाल लेंगे। अगर ये 50,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं तो करीब 1700 वैकेंसी अकेले खिलाड़ियों की होगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कह दिया कि सिर्फ 3 डिपार्टमेंट होंगे, गृह विभाग और खेल विभाग और शिक्षा विभाग। और खबर इन्होंने जो आपको मैं दिखाऊं, ये खबर है, अब आप बताओ कि ये खबर ग्रुप सी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रतिशत कोटा 3% कोटा हुआ। अब इसमें नीचे इन्होंने दे दिया चुनिंदा विभागों में। हरियाणा के अंदर सीईटी के जो भर्ती होंगी सीईटी द्वारा करीब 453 डिपार्टमेंट हैं, 453, और 453 डिपार्टमेंट में से सिर्फ 3 डिपार्टमेंट में ये कर रहे हैं। तो करीब 1500 खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं उस नौकरी से। 1500 खिलाड़ियों को जिनको नौकरी मिलनी थी वो उसकी नौकरी पर डाका मार दिया सरकार ने, सीधी बात है या। और हमने उस टाइम पे जब ये पिछली बार इन्होंने ये कोटा खत्म करा था तो ये सोटा उठाया था हमने, ये सोटे के वजह से वो कोटा दोबारा वापिस आया था। तो अब हम मुख्यमंत्री साहब के सामने 2 डिमांड हैं। एक तो सीईटी क्वालिफाई करो, ये 4 गुना का चक्कर है ना, ये 4 गुना 5 गुना ये चक्कर ना बंद करो। और दूसरी डिमांड है कि जो ग्रुप सी की जो आप वैकेंसी खा रहे हो खिलाड़ियों की 1500 कम से कम वैकेंसी, तो इसको बहाल करो। ये 2 डिमांड है और इसको लेके 6 दिसंबर मंगलवार को मानसरोवर पार्क में 11 बजे इकट्ठा होंगे और बीजेपी ऑफिस के सामने दंगल करवाएंगे और उस ऑफिस का घेराव होगा। और ये डिमांड है, हम तो सरकार को यही कह रहे हैं भाई ये डिमांड है, ये कोई नाजायज तो है नहीं। लाखों बेरोजगार बालक हैं, उन बालकों की सोच लो। 3 साल में तो आप लोगों ने सीईटी लिया है, अब 3 साल में सीईटी तो मुश्किल से लिया। अब कह रहे हैं कि अब ये सीईटी जो है ना ये तो होगा अपना 4 गुना करेंगे। तो 4 गुने का क्या मतलब है? तो ये मामला है, इसको लेके लोगों से, खिलाड़ियों से, खासकर जो एकेडमी और कोचिंग सेंटर है वो बंद हो जाएंगे, उनका भी कुछ नहीं है। फिर ये जो अखाड़े वगैरह उनमें जब नौकरियां नहीं लग गई तो फायदा क्या होगा?
सब तो ओलंपिक में मेडल लेके आ नहीं सकते। तो जो पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, तो ये तो खिलाड़ियों के साथ सीधा सीधा सरकार ने खेल कर दिया, धोखा करा है। इसको लेकर 6 दिसंबर को मंगलवार को रोहतक में जो राज्य कार्यालय है इनका, उसके वहां पे प्रदर्शन हुआ। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कहाँ आप घूम चुके हैं? हम तो अभी तो घर 4-5 डिस्ट्रिक्टों में गए हैं, टाइम इतना है नहीं, लेकिन जहां तक मैक्सिमम कोशिश करेंगे। बाकी हम तो यही कॉल दे रहे हैं सभी संगठनों को, सामाजिक संगठन है चाहे राजनीतिक संगठन है, क्योंकि ना एक बड़ी अजीब ही हो रही है कि जो ये काम है, ये मुद्दे उठाने का काम विपक्ष का होना चाहिए। अब विपक्ष तो दिख नहीं रहा। हरियाणा के अंदर तो एक चीज हो गई है, सरकार नकारा और विपक्ष निकम्मा, ये है सीधी बात। कोई लोगों की आवाज है जो ये लाखों, अब आप देखो ये 1 महीना हो गया है एमबीबीएस के स्टूडेंट बैठे हैं बॉन्ड पॉलिसी को लेकर। 40 लाख रुपए कौन लाकर देगा? 40 लाख रुपए कितना होंगे भाई? अब सरकार के पास अगर इतना पैसा है नहीं कि डॉक्टरों के लिए उनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए भी अगर सरकार के पास पैसा नहीं, तो फिर कटोरा ठा ले सरकार, कटोरा लेकर लोगों के बीच में घूम जाए। तो ये सारी चीजें हैं, इनको लेके हम 6 दिसंबर को कर रहे हैं। उल्टे पता नहीं कैसे कैसे कर रहे हैं। बोला सरपंच भी, सरपंच मुश्किल 2 साल में न चुनाव करवाए हैं, इब्न गए रिकॉल का कुछ बता रहे हैं। तो रिकॉल तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की होनी चाहिए, उस पर भी तो सर्वे उसका है, मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उनकी भी रिकॉल की एक बार पता करनी चाहिए। एमएलए एमपी है, उनकी भी होनी चाहिए फिर तो रिकॉल। अब इनकी डिग्री देखें सरपंच की अच्छी बात है, फिर एमएलए एमपी की भी तो गल देख लो ना कि कौन कौन पर उड़ पाओ। ग्रुप सी और डी के अलग अलग टेस्ट किए जाए तो क्या वो उचित है? नहीं देखो, वो सरकार का जो ग्रुप सी का और डी का, वो सरकार का अपना निर्णय है भाई। डी ग्रुप के लिए वो अलग ले रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप सी है जिसमें तो मतलब आप ये मानो कि मैक्सिमम जो भी है पढ़े लिखे बालक हैं, और इतने मुश्किल से इतने दिनों में तो लिया है। अब इसको क्वालिफाई नेचर कराने में इनको समस्या क्या है भाई? होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये मानो ना कि 1000 वैकेंसी निकालेंगे तो 4000 बच्चे देंगे मेरिट के ऊपर वाले। क्वालिफाई नेचर में तो जितने भी पास करेंगे, तो तुम पहले क्वालिफाई नेचर ही कर देते। 80% नंबर आओगे जिसका 80-70 का क्राइटेरिया हमारा, तो ताकि वो बालक अपने हिसाब से तैयारी करते। आपने किसी संगठन या विपक्ष के किसी नेता से बात की है? हमने की बात करने की जरूरत है भाई, ये तो सबने दिखा है। रोहतक में जो आप कह रहे हैं, हमने किससे था, हम तो सीधा जो जिनकी समस्या उनको ये करेंगे, आप लोगों की समस्या आप लोग आओ, हम लोग भी साथ करें, और सबकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई न्योता थोड़ी दिया जाए, कोई वो थोड़ी कर रखा है, कोई काज थोड़ी कर रखा है। अगर न्योते दे देगा चिट्ठी पढ़ेंगे भी, जिसको दिखा है क्या समस्या है, जो जिंदा है वो आ जाएगा, जो मुर्दे हैं उनका हमने करना की। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। जब सरकार के जो प्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाता है तो वो बचते नजर आते हैं इससे। बचते के ना गए उन प्रतिनिधि हैं, उनकी तो मौज हो रही है, खाओ पियो है, अपने माल कूटे हैं। जो बेरोजगारी है हरियाणा अकेले बेरोजगारी में टॉप नहीं है। बेरोजगारी के साथ ही कनेक्शन है नशे का, और नशे के साथ कनेक्शन है क्राइम का। ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं, और हरियाणा टॉप में चल रहा है, तीनों चीजों में टॉप में चल रहा है। उड़ता पंजाब कह रहे थे अपने वाले, तो हरियाणा वाले तो सीधे उड़ते चांद पे पहुंच जाएंगे भाई। अरे लेकिन सरकार के लिए इसलिए आसान चीज ठीक है ये। अब खा पी का अपने नशे में पड़े रहेंगे, कोई सरकार के खिलाफ बोलना नहीं, कोई आवाज उठावा नहीं। कोई आवाज उठावे तो उसके ऊपर FIR, किसी पे केस, किसी पे किम में डरा दे हैं। हम तो डरते ना भाई, मारा कर लेंगे जो जिसने जो करना है। हम तो सीधी बात है, ये लोगों के मुद्दे हैं, चाहे कोई सा भी मुद्दा है, सब दुखी हैं। बूढ़े हैं, उनकी इतना ही पेंशन पूरा ही नहीं बन ली है। पेंशन का कितना बड़ा मुद्दा है, विपक्ष वाला कोई बोलता नहीं। 10-11 लाख बालक यार फार्म भर रखे हैं, पढ़ने नहीं बालक हैं, उनकी एक सामने समस्या आ रही है, उनके लिए कोई बोलता नहीं। पता नहीं क्यों डरा रखे हैं, बताओ। ये खिलाड़ी ही, इनके लिए कोई बोलता नहीं। सुना आपने कोई बोलता? तो फिर ये विपक्ष वाला ये के हैं, कुछ नहीं है, मुर्दे हैं, ये डरा रखे हैं ये भी। और सारे डरे हैं, सारे अपने भाई तुम अपना खाओ पियो अपना, ठीक है।